एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं तांजीरो एक टूटा हुआ बास्केट और कुछ बाम्बू स्टिक को नेजुको के पास लाता है और नेजुको को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए उस बास्केट को ठीक करने लगता है और बाद में नेजुको को बास्केट के अंदर आने के लिए कहता है। और नेजुको के राक्षस बनने के बाद उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई थी। उस समय तांजीरो नेजुको को अपनी हाइट छोटी करके घुसने के लिए कहता है और नेजुको उसकी हाइट छोटी करके वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। अब तांजीरो माउंट सागिरी का रास्ता पूछकर वहाँ से निकल पड़ता है। अब चलते चलते रात हो जाता है और तांजीरो जब एक टेम्पल के पास आता है उसे खून की महक आने लगती है और वो भागते भागते टेम्पल के अंदर चला जाता है और तब वो देखता है एक राक्षस सारे इंसानों को खा रहा होता है और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं होता। और तब वो राक्षस कहता है, यह मेरा इलाका है, यहाँ पर जो भी आता है उसे अनजान भुगतना पड़ता है। अब तांजीरो बहुत ही डर जाता है और वो राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ खून को देखकर नेजुको के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो बहुत ही भूखी थी। यहाँ तांजीरो उस राक्षस से लड़ रहा होता है पर जब नेजुको को तांजीरो की चीख सुनाई देता है और वो दौड़ते हुए जाकर एक किक मारकर उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। तब वो राक्षस कहता है, तुम एक राक्षस होकर इंसानों का साथ कैसे दे सकती हो? अब वो राक्षस बिना सिर के ही तांजीरो पर हमला कर देता है लेकिन नेजुको फिर से किक मार के उसे बचा लेता है। फिर तांजीरो बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है ये राक्षस बिना सिर के कैसे बोल सकता है और हमला भी कैसे कर सकता है। अब हम देखते हैं कि उस राक्षस के सिर के दोनों साइड से दो हाथ उगते हैं और तांजीरो पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ उस राक्षस का शरीर नेजुको को पटक पटक कर मारने लगता है और इस तरफ तांजीरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है और उसके सिर से उसका सिर बस जोर से वार करता है और वो दूर चला जाता है और तांजीरो उसके कुल्हाड़ी के साथ ही उसे दूर फेंक देता है और वो एक पेड़ में जाकर लग जाता है। अब वो उसकी बहन को बचाने के लिए चला जाता है और वो जब नेजुको को बचाने के लिए उस राक्षस को शरीर को धक्का देता है और वो भी खाई में गिरने लगता है और नेजुको सही टाइम आकर तांजीरो को बचा लेता है और राक्षस का शरीर नीचे गिरकर मर जाता है और उसका सिर भी बेहोश हो जाता है। और तांजीरो जब उस राक्षस को सिर को मारने के लिए जाता है और उसके पीछे से एक इंसान आता है और उसे कहता है ये इससे नहीं मरेगा। तांजीरो के पूछने पर वो इंसान कहता है तुम खुद सोचो इसे कैसे मारा जा सकता है। अब तांजीरो एक पत्थर ले लेता है और वो जब उसे मारने की हिम्मत बटोर रहा होता है फिर वो इंसान सोचता है ये लड़का कितना दयालु है, इसके सामने राक्षस है फिर भी ये कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, मुझे लगता है ये इसे नहीं मार पाएगा। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और वो राक्षस सूरज की रोशनी में आकर जल जाता है। अब तांजीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो थोड़ी सी सूरज की रोशनी में आकर जल जाता है और वो उसकी बहन को ढूंढने लगता है और वो उसे टेम्पल के अंदर सुरक्षित देख कर रिलैक्स हो जाता है। अब तांजीरो सोचने लगता है वो इंसान कहाँ गया। अब तांजीरो टेम्पल के बाहर आकर देखता है वो मरे हुए इंसानों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब वो इंसान कहते हैं उसका नाम ओडोको दाकी है और क्या तुम वही हो जिसे तोमिओका ने भेजा है। फिर तांजीरो बताता है हाँ मैं वही हूँ। अब वो इंसान पूछता है अगर क्या होगा तुम्हारी बहन किसी को खा जाए। फिर तांजीरो बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर वो इंसान तांजीरो के पास आकर उसे एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुम डिसीजन लेने में बहुत ही कमजोर हो इसलिए तुम सुबह होने से पहले उस राक्षस को नहीं मार पाए। फिर वो इंसान कहता है तुम मेरे इतने आसान सवालों के जवाब नहीं दे सके क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत ही कमजोर है। तुम दो चीजें कर सकते हो अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा ले, पहला तुम उसे भी मार दो और खुद भी मर जाओ और दूसरा तुम ऐसा कभी होने ही ना दो। क्या तुम्हें समझ आ गया? तो तांजीरो कहता है हाँ। तो फिर चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा और सोचूंगा तुम डेमन स्लेयर बन सकते हो या नहीं। अब चलो तुम्हारी बहन को उठाओ और मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों भागते भागते उसके घर के पास आ जाते हैं। अब वो इंसान कहता है हमें तुम्हारी टेस्ट के लिए पहाड़ पर जाना पड़ेगा और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम लौट आओगे मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। उसके बाद दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। फिर वो इंसान कहता है तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर के पास पहुंचना होगा, वो भी अकेले। ये कहकर वो इंसान यहाँ से चला जाता है।
पहले तो तांजीरो को लगता है वो आसानी से उस अग्नि की स्मेल से उसे ढूंढकर चला जाएगा और वो पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है। फिर तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर उसे समझ आता है असली टेस्ट तो ये है। फिर तांजीरो काफी मुश्किल से सभी ट्रैप पार करने के बाद उस अग्नि के घर आ जाता है और उसे बहुत ही चोट आया था। ये देखकर वो इंसान कहता है, तुम आज से मेरे शिष्य हो। और इसी के साथ हमारा सेकेंड एपिसोड भी खत्म।